आप कोविड टास्क फोर्स का अहम हिस्सा रहे हैं। तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, जिस तरह से फौज आगे आकर उसने अब उसके लिए हम लोगों की, उसके लिए हमारे सरकार की तैयारी है। तीसरी लहर के लिए तैयारी है। तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के, बीजेपी ने जैसे हैंडल किया है उसका गुस्सा ना लोगों का निकला है। पॉपुलेशन के आधार पर भी दुनिया के दूसरे देशों से यदि तुलना करें तो भारत में कैजुअलिटीज जो हुई हैं, मरने वालों की संख्या जो है वो कम है उनके कंपैरिजन में। कोविड मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं लगी सरकार की? नहीं, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि चुनौती थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अंततोगत्वा हम लोगों को विजय प्राप्त हुई है। और जितनी तेजी के साथ ये केसेस घटे हैं भारत के अंदर, दुनिया के अन्य देशों से तुलना कर लीजिए, इतनी तेजी के साथ केसेस नहीं घटे हैं। ये तो मैनेजमेंट का ही एक करिश्मा था ना, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा ईमानदारी से। यूपी को लेकर खासकर लोग कह रहे हैं कि वहां का मैनेजमेंट कहीं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया। स्वयं भी वो कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद जब आइसोलेशन में थे तब भी वो लगातार वो काम करते रहे। आपने इसलिए उनके नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता और न उनके परिश्रम के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता। आपने हमारी सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही हैं, तब और कहां से लाएंगे। पर 5 राज्यों के अगर चुनाव हम देखें जो होने वाले हैं, उसको आपको कोरोना या फिर जो फार्मर्स एजिटेशन, ये सारी चीजें आपको नहीं लग रहा है? क्यों विपक्ष जो सोच रहा है वो सोच रहा है कि आप लोग की पॉपुलैरिटी ढलान पर है। अरे विपक्ष तो सोचना ही है, विपक्ष तो यही सोचता है। विपक्ष तो पहले भी 2014 में भी कहता था किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को संसद में बहुमत हासिल नहीं हो सकता। 2019 का चुनाव हुआ तब भी लोग कहते थे हो गया, 2014 में एक बार बहुमत मिल गया बीजेपी को, 2019 में नहीं मिलने वाला है। लेकिन 2019 में 2014 से अधिक सीटें भारत की संसद में हमको प्राप्त हुई हैं। जन सामान्य का विश्वास हमारी सरकार के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है। इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए। बंगाल के नतीजों ने बल दे दिया ना उनके इस विश्वास को। भाई बंगाल का नतीजा जी, उनके विश्वास को कैसे बल दे दिया? जहां हमारे केवल 3 विधायक थे बंगाल की विधानसभा में, आज बढ़कर 77 हो गए। ये कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। राजनाथ जी 7 साल पूरे हो गए हैं सर। और यह बात सच है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, चुनाव यदि लड़ती है, लक्ष्य यही होता है कि हम बहुमत हासिल करें। लक्ष्य होता है उसका, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन यह भी तो देखिए 3 सीटें हमारी बंगाल की विधानसभा में थी और ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोई बहुत ऐसा नहीं था जैसा कि सामान्यतः अन्य राज्यों में हम लोगों ने बना रखा है। फिर भी 77 सीटों पर विजय प्राप्त करना ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो बंगाल की जनता के प्रति सचमुच आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं।